कदीम तहजीबों का मस्कन, जहां गंधारा का सूरज भी तुलू हुआ। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन गंधारा आर्ट विलेज टेक्सला में संग तराशी के कदीम और जदीद फनून की तरवीज और आबियारी के लिए काम करता है और इन पत्थर के नादिर नमूनों को पाकिस्तान समेत दुनिया की बेशतर मार्केट्स तक पहुंचा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान और हम मौजूद हैं पहाड़ों के दामन में बसे पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर टेक्सला में। टेक्सला जो अपनी तारीख की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे टेक्सला का एक और चेहरा। हज़ारों साल पुराना ये शहर हमेशा से एक ट्रेड जंक्शन रहा और साथ ही साथ ये हमेशा से एक इंडस्ट्रियल सिटी भी रहा है। टेक्सला जिसके मानी संग तराशों का शहर है, यहाँ पर हमेशा से ऐसे फनकार रहे जो पत्थर को तराश के मुख्तलिफ किस्म के नादिर नमूने तैयार करते रहे हैं। चाहे वो पॉटरी हो या फिर खूबसूरत किस्म के शो पीसीज हो या मूर्तियाँ हो या फिर खत्ताती का काम हो पत्थरों पे जो किया जाता रहा है सदियों से, वो आज भी यहाँ पर किया जा रहा है। और अब पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने यहाँ पर गंधारा आर्ट विलेज का इनेकाद किया है। इस आर्ट विलेज में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं जहां पर टेक्सला के आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन अपने हाथों से ये नादिर नमूने और आर्टिफैक्ट्स तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी काविश है कि यहाँ जो ज़वाल पजीर फ़नून है उनको दोबारा से ज़िंदा किया जाए। तो आइए आज के प्रोग्राम में डिस्कवर करते हैं कि गंधारा आर्ट विलेज में क्या क्या काम हो रहा है। एक्सप्लोर कीजिए मेरे साथ। गंधारा आर्ट विलेज में हमारे आते साथ ही मौसम भी खूबसूरत हो गया और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस आर्ट विलेज को जनरली 3 तरह की वर्कशॉप्स में तकसीम किया गया है। एक जहाँ पर पॉटरी का वर्क होता है, बर्तन तैयार किए जाते हैं पत्थर से, और दूसरा जो है ब्लैक स्टोन को बड़े बड़े स्लैब्स में काट के कार्विंग करके खूबसूरत किस्म के शो पीसेस तैयार किए जाते हैं, और तीसरा उसी ब्लैक स्टोन से जो है फ्रंट एलिवेशन के लिए पत्थर तैयार किया जाता है, टाइल्स तैयार की जाती हैं। और आप देखिए पूरा गंधारा आर्ट विलेज जो है उसी ब्लैक स्टोन से तैयार किया गया है, जो कि टेक्सला की पहचान है। यहाँ की संग तराश इंडस्ट्री की असल पहचान ये ब्लैक स्टोन यहाँ पर आने वालों को मुतासर करता है ताकि वो अपने अपने घरों को भी इस काले पत्थर के ज़रिए जो है मज़ीद मुज़य्यन करें, खूबसूरत बनाएं। तो आइए आगे चल के उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने गंधारा आर्ट विलेज का सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। Time to meet the people behind Gandhara Art Village, and it is a very good example of public-private partnership. एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी इसको रन करती है जिसके अंदर ना सिर्फ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह के पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इसका इनिशिएटिव लिया, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव और कुछ टेक्सला के लोग जो हैं वो भी इसके की मेंबर्स हैं। तो आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त फॉर्चुनेटली मेरे साथ मौजूद हैं गंधारा आर्ट विलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर वहीद अहमद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कब गवर्नमेंट को ये आइडिया आया कि गंधारा आर्ट विलेज जो है वो बाकायदा तौर पे बनाया जाए, तैयार किया जाए, और उसका क्या मकसद है? टेक्सला पंजाब का एक ऐसा खित्ता है जिसमें हज़ारों सालों पुरानी इनकी मुख्तलिफ रवायात हैं। उन रवायात के साथ साथ इसका एक ख़ास स्पेसिफिक कल्चर है, कल्चर और आर्ट भी है। और उस आर्ट में संग तराशी एक कमाल का आर्ट है जो उस दौर से लेके आज तक लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये संग तराशी का जो आर्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता डाई हो रहा था,
जब पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने ये महसूस किया तो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने 2010-11 में एक प्रोजेक्ट 2 साल के लिए यहाँ बनाया। उस प्रोजेक्ट में इस एरिया के तमाम आर्टिजन्स को इकट्ठा किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया वो क्या क्या आइटम बना सकते हैं, किस किस फ़न को मज़ीद वो तरवीज दे सकते हैं। उसकी बेहतरी के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने उनको ट्रेन किया। उनकी ट्रेनिंग के बाद पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने महसूस किया कि 150 से 200 फैमिलीज़ यहाँ काम कर रही हैं। उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, उनके हालात को बेहतर बनाने के लिए, उनकी इकनॉमिक पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसके बाद यहाँ 24 कनाल का एक रकबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने ख़रीदा और एक प्रोजेक्ट बनाया माशाअल्लाह। और उस प्रोजेक्ट में 21 वर्कशॉप्स का एहतमाम किया गया। और वो 21 वर्कशॉप, हर वर्कशॉप 5 मरले के ऊपर है। वेरी नाइस। और वो वर्कशॉप बनाने के बाद इस इलाके के तमाम उन आर्टिज़न के दरमियान एक बाकायदा कुर्रा अंदाज़ी करके जो द बेस्ट वन आए उनको वो दे दी गई। ठीक। अब 21 वर्कशॉप के अंदर 18 डिफरेंट कैटेगरीज़ के काम किए जाते हैं, जो उन आर्टिज़न को तरबियत भी दी जा रही है। तरबियत के साथ साथ उनको डिफरेंट टाइप्स के फ़न भी सिखाए जा रहे हैं, जिनमें मैं ये कहूँगा कि मोर देन 170 डिफरेंट आइटम्स जो कि यूटिलिटी के आइटम्स हैं, जो आम रूटीन से हट के बनाए गए हैं, उनकी तरबियत दे के एक बेहतरीन नेटवर्क कायम कर दिया गया है। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आपने जान लिया। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के कुछ प्राइवेट पार्टनर्स की, टेक्सला के वो बेटे जो कि टेक्सला को सर्व कर रहे हैं, टेक्सला को आगे से आगे लेके जाना चाहते हैं, इसकी सनत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर राशिद खान, हिस्टोरियन है, टेक्सला के सही माने में नुमाइंदगी करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ ये जाते हैं टेक्सला इनके साथ होता है। सो इनसे जानते हैं गंधारा आर्ट विलेज के हवाले से इनका क्या विज़न है और ये यहाँ पर क्या एक्सपर्टीज़ जो है इस गंधारा आर्ट विलेज को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। आपका क्या विज़न है गंधारा आर्ट विलेज के हवाले से और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है यहाँ? सर एक्चुअली गंधारा आर्ट विलेज जो यहाँ बनाया गया, जो इस एग्जिस्टेंस इसकी आई, वो बेसिकली गंधारा का वो आर्ट है कि जो इसको लोग तो डाइंग आर्ट कहते हैं, लेकिन मैं डाइंग इसको नहीं समझता, बल्कि ये सदियों से अहद बहद ज़िंदा था। ये हर दौर में हर आर्टिजन्स के सीने में और उनके हाथों में ये ज़िंदा रहा, लेकिन अलबत्ता उसको सरकारी सरपरस्ती ना होने की वजह से वो फ्रूट्स हमें नहीं मिल पा रहे थे, या इसको हम वो उतना बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम इसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनली। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बड़ा इनिशिएटिव था और बड़ा खूबसूरत एक स्टेप है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ आर्ट से स्टोन कार्विंग, स्टोन के हवाले से बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो हम इस प्रोजेक्ट के जो अभी जो स्टोन से रिलेटेड जो है उसको हम यहाँ उसको दोबारा से उसकी रेनेसेंस हो रही है, उसको दोबारा से जब इस्लाम आया जो दीगर मज़ाहिब के दौर के बाद, तो यहाँ उन्हीं जो संग तराश थे उन्होंने अपने कलम का रुख उस संग तराशी से मोड़ करके इस्लामिक कैलीग्राफी की तरफ ले आए। तो इस्लामिक कैलीग्राफी के भी नादिर नमूने स्टोन पे, बल्कि यहाँ बहुत सारी आयात लिखी जाती हैं, मसाजिद छोटे छोटे स्टोन्स की बनाई गई, और जो बड़ा बिल्डिंग में भी स्टोन को उसी तरह यूज़ किया गया। और उस कैलीग्राफी में स्पेशली जो है वो यहाँ कुरान को पूरे को पत्थर के ऊपर लिखा गया, कुछ वर्सेस लिखी गई, कुछ ऐसा खूबसूरत आर्ट, यानी कि इस्लामिक आर्ट भी टेक्सला में उसी तरह रिवाइव कर रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए, अगर हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली शोकेस करें तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मैचलेस हैं, तो इनको हमें दुनिया में प्रेजेंट करना चाहिए। और इटली में जो स्टोन आर्ट हो रहा है, जो ग्रीक का कदीम स्टोन आर्ट है, या इस तरह के जो दीगर दुनिया में स्टोन का आर्ट है, तो टेक्सला किसी तौर भी उनसे कम नहीं। फॉर्चुनेटली हमारे साथ जो है वो सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, जो कि जिनका ताल्लुक़ टेक्सला से है और वो भी इसकी प्रोजेक्ट मेंबर कमेटी के की मेंबर हैं। तो हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनसे कुछ इस इंडस्ट्री के हवाले से
कितनी पाकिस्तान में और टेक्सला में ख़ास तौर पे स्ट्रेंथ है, कितना पाकिस्तान इससे ज़र मुबादला कमा सकता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद ज़हीर हुसैन शाह ज़ेरदार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। माशाल्लाह, यू आर अ ट्रू सन ऑफ सॉइल कि आप प्राइवेटली जो है सर्व कर रहे हैं ये सारे। तो आपके जहन में क्या विजन है गंधारा आर्ट विलेज का? गंधारा आर्ट विलेज का विजन हमारा तो ये तो आपको पता है हज़ारों साल पुराना विजन है। हमने इसको प्रमोशन दी है अब, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये हमारे मसाला पीसने की वो लंगरी जिसको हम कहते हैं उस तक महदूद हो रही थी, और बाद में बहुत ज़्यादा हुआ तो ये कब्रें बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो हमने ये जिस तरह पंजाब स्मॉल बिजनेस वालों के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, इनकी ट्रेनिंग की थी, इनको इसी पत्थर से नई चीज़ें बनाने की जो इल्म है वो प्रोवाइड किया था सबसे पहले। तो ये पंजाब स्मॉल बिजनेस को हमने उस वक्त अटैचमेंट की, इनके साथ मिलके इनको आगे किया और इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग की। तो अब जो आपने देखा होगा कि अब चीज़ें 2-3 आइटम से ये बहुत ज़्यादा आइटम में कन्वर्ट हो गई माशाअल्लाह। तो इन आइटम्स की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आमदन हो सकती है। अब इसकी इन 8-9 सालों के बाद अब इसकी प्रमोशन का वक्त आ गया है कि इससे हम मतलब इसको अब सेल करने का, अब इन हुनरमंदों को अब हम सेल कर रहे हैं। अब ये जो अदारा बना है, ये आप जो हाल देख रहे हैं, इसमें हम चीज़ें इसीलिए इनसे डलवाई हैं और यहाँ पे हमने रखी हैं कि अब इनकी प्रमोशन हम करेंगे जो सेल की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपसे बात करके प्रमोशन करने का हमें टेक्सला को आपकी भी एक हेल्प है, हमें इस अदारे को और इस PMC को, पंजाब स्मॉल बिजनेस को और हमारे प्राइवेट लोगों को, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी तकलीफ़ की। Thank you very much. Discover Pakistan is all about portraying the real image of Pakistan। और जिस तरह की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में और होनी चाहिए, हैं भी। हम एक्सप्लोर करके आपके सामने लेके आएंगे जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आगे चल के हम आपको डिटेल में दिखाते हैं किस तरीके से गंधारा आर्ट विलेज में इस टाइम बता रहे हैं कि तकरीबन 21 वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पर किस तरह काम हो रहा है, कितनी मेहनत नफासत से ये तमाम तर चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तमाम तर प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेनी हमें एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। टेक्सला का ये ब्लैक स्टोन, किस तरह की बेशकीमत चीज़ें जो है इससे बनाई जाती हैं। यहाँ का आर्टिसन अपने इस हाथ से ये फन पारे तैयार करता है। लुक एट दिस, इट्स टोटल हैंड मेड प्रोडक्ट, हाथों से चिजल वर्क किया गया है, इस पर कोई पॉलिश नहीं की गई। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का गंधारा आर्ट विलेज टेक्सला के खूबसूरत ब्लैक स्टोन से तैयार किया गया है। यहाँ मौजूद मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ इकसाम के पत्थर बड़ी तादाद में एक खुली जगह पर रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किए जाते हैं। पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स को सबसे पहले चिराई के लिए वर्कशॉप में भेजा जाता है, जहां एक माहिर कारीगर मशीन की मदद से पत्थर को मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक्स और स्लैब्स में काटता है। पत्थर के इन ब्लॉक्स और स्लैब्स को मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में हुनरमंद अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ इकसाम के शो पीसेस, पॉटरी और फ्रंट एलिवेशन टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन पत्थरों को जोड़कर बड़े बड़े जाज़िब नजर फाउंटेन्स तैयार किए जाते हैं। पॉटरी की वर्कशॉप में चट्टू बट्टे और सिल बट्टे भी तैयार किए जाते हैं। फ्रंट एलिवेशन टाइल्स के लिए पत्थर को छोटे छोटे मखसूस साइज में काटकर एक जगह जमा किया जाता है। फिर एक एक करके पत्थर के टुकड़ों को जाली पर ग्लू लगाकर चिस्पा किया जाता है।
आखिर में गंधारा आर्ट विलेज में तैयार होने वाले तमाम तर आर्टिफैक्ट्स को एम्पोरियम हॉल में नुमाइश के लिए रखा जाता है, चाहे वो तेजी से नापैद होता मूर्ति बनाने वाला फन हो या फिर पत्थरों पर खूबसूरत खत्ताती और नक्शो निगार हो। इन तमाम तर खूबसूरत नादिर नमूनों को फॉरेन डेलीगेशंस और बिजनेस कम्युनिटी के सामने प्रमोट किया जाता है ताकि ये प्रोडक्ट दुनिया के बेशतर ममालिक तक पहुंचाई जाएं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं गंधारा आर्ट विलेज के रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स पड़े हैं और ये वो ख़ास किस्म का टेक्सला का ब्लैक स्टोन है जिससे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं। और जब हम तारीख़ की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी इसी से बड़े बड़े खूबसूरत स्कल्पचर्स जो हैं वो तैयार किए गए। आज भी यहाँ का आर्टिसन जो है इस ब्लैक स्टोन को इस्तेमाल करता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त एक कारीगर जो है इस स्टोन को छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं। यहाँ से इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है और फिर जो वर्कशॉप्स इस आर्ट विलेज के अंदर बनाई गई हैं जहाँ मुख्तलिफ आर्टिसंस काम करते हैं और मुख्तलिफ फनपारे तैयार करते हैं, तो इन ब्लॉक्स को अपने साइज़ के मुताबिक ट्रिम करके इन वर्कशॉप्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो रॉ मटेरियल स्टोर से बड़े बड़े ब्लॉक्स को सबसे पहले ये शॉप नंबर 1 है जिसको चराई कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक्स को काटा जाता है और स्लैब्स बनाई जाती हैं। फिर उन स्लैब्स को मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में भेजा जाता है। अच्छा, पत्थर जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फर्श के तौर पर भी काम आता है और पत्थर की स्लैब्स जो हैं वो हमारे घरों की आराइश को, उसकी ज़ेब ज़ीनत को बढ़ाने के लिए भी काम होती है। तो ये चराई का सारा प्रोसेस होता है जहाँ इन बड़ी बड़ी मशीन से पत्थर को काट के उसकी स्लैब्स बनाई जाती हैं। और फिर आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, इन स्लैब्स को इस दूसरी मशीन के ऊपर पॉलिश किया जाता है जिसके बाद इसकी चमक और ग्रेस बाहर आ जाती है। यहाँ से इस प्रोडक्ट को भी बाहर बेचा जाता है और सम टाइम जो है मुख्तलिफ वर्कशॉप में भेजा जाता है जहाँ मुख्तलिफ से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। आइए आगे चल के आपको बाकी वर्कशॉप दिखाते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर से स्लैब्स कैसे तैयार होते हैं, उनमें कार्विंग कैसी होती है तो आपने देखा। और इस वर्कशॉप के अंदर चिजल वर्क होता है और चिजल वर्क से तैयार होते हैं इस तरह के खूबसूरत फाउंटेन्स। आप देख सकते हैं इस फाउंटेन को तैयार करने के लिए पत्थर को ख़ास किस्म की एक शेप दी जाती है और इस बोल के नीचे जो है इसका स्टैंड है बाकायदा। तो इनके लिए पहले ही जो पत्थर के बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनको शेप दी जाती है और इसके लिए छानी हथौड़े से एक माहिर कारीगर जो है पत्थर को पहले ही शेप देता है। इस सारे आर्ट को चिजल वर्क कहते हैं। जिस तरह के ये बोल की शेप दे रहा है और यहाँ पर जो उसका स्टैंड है वो तैयार किया जा रहा है। जनरल सी शेप बनाने के बाद फिर इन पत्थरों को जो है इन मशीनों पे फिट किया जाता है जहाँ हुनरमंद जो है अपने हाथ से एक मशीन की मदद से इसको बाकायदा तौर पे जो रिक्वायर्ड शेप होती है वो शेप देते हैं। ये बहुत ही नफासत का काम है, बड़ा मेहनत का काम है और जब ये शेप तैयार हो जाती है फिर इसको पॉलिश किया जाता है और इसको जोड़ के इस तरह के खूबसूरत फाउंटेन्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। आगे यहाँ पर क्या क्या होता है इस वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि ये जिस पार्ट में हम मौजूद हैं ये इस आर्ट विलेज के अंदर ख़ास तौर पे बड़े बड़े शो पीसेस तैयार होते हैं। आगे कौन से शो पीस तैयार हो रहे हैं आइए आपको भी दिखाते हैं। आप मेरे पीछे खूबसूरत सी फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसको हमारी ज़बान में चट्टू बट्टा कहते हैं और ये कदीम ज़माने से इस्तेमाल होता है हर्ब्स को, मुख्तलिफ मसालों को पीसने के लिए। और देख सकते हैं कि दो मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ये जो उसका कप है इसको चट्टू और इसको बट्टा कहते हैं और ये टेक्सला के ब्लैक स्टोन में ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है। बहुत ही कदीम ज़माने से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। पत्थर को लाया जाता है और उसको इस तरह के छोटे पीसेस के अंदर जो है यहाँ पर इनके पास रखा हुआ है बहुत बड़ी तादाद में। ये इनका एक किस्म का रॉ मटेरियल स्टोर है और फिर इस पत्थर को जो है इस मशीन पर रख कर शेप दी जाती है चट्टू की, वो कप की, और साथ ही साथ दूसरी मशीन पर जहाँ ये छोटे छोटे से आपको स्लैब्स नज़र आ रहे हैं इन स्लैब्स को कन्वर्ट किया जाता है बट्टे में, उस हैंडल में
जिससे उस हर्ब को या स्पाइस को पीसा जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं तो फिर उनको आगे यहाँ पर पॉलिश किया जाता है। पॉलिश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रेग माल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी शाइन को, इसके ग्रेन्स को जो कुदरती इसके अंदर होते हैं उनको उभारा जाता है, बफ़ लगाया जाता है और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो इनको रख दिया जाता है और यहाँ से फिर ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट्स में बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। सो ये वर्कशॉप जो है जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जा रही हैं हमने आपको दिखाई। आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसी बड़ी तादाद में वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पर फ्रंट एलिवेशन के लिए पत्थर तैयार किए जाते हैं। आइए वो कैसे तैयार हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर बड़े बड़े फाउंटेन्स बनते हुए देखे और शो पीसेस बनते हुए हमने आपको दिखाए। चट्टू भट्टे कैसे तैयार होते हैं, जो पॉटरी का काम है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो हमारे घरों की फ्रंट एलिवेशन तैयार की जाती है। पत्थरों की टाइल्स भी यहाँ पर तैयार होती हैं और इस वर्कशॉप में इस तरह की जो है पत्थरों की टाइल्स बनाई जा रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पत्थर को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, मशीन के ज़रिए भी उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं और फिर उन पीसेस को यहाँ पर लाकर जो माहिर कारीगर हैं एक ख़ास साइज़ में जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्टैक किया जा रहा है और स्टैक जमा करने के बाद फिर इसको जो है ख़ास किस्म की ग्लू से चिपकाया जाता है और इस तरह की एक टाइल बनाई जाती है। और ये टाइल जो है यहाँ पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर टेक्सला से ही पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है और इंटरेस्टिंगली इन टाइल्स की बाहर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आगे चल के आपको दिखाते हैं इनकी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ इस गंधारा आर्ट विलेज में किस तरीके से इन्होंने तमाम तर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। आइए मेरे साथ। फाइनली हम मौजूद हैं गंधारा आर्ट विलेज के एम्पोरियम हॉल में, जहां पर तमाम तर नादिर नमूने जो कि टेक्सला का आर्टिसन, यहाँ का फनकार हुनरमंद अपने हाथों से तैयार करता है, इसी आर्ट विलेज के अंदर उनको डिस्प्ले किया जाता है। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टेक्सला के ब्लैक स्टोन पर ये तमाम तर नक्श निगारी, कार्विंग का और ये देखिए ख़त्ताती का कितना खूबसूरत काम जो है वो किया जा रहा है। इस तरह के खूबसूरत शो पीसेस बनाए जा रहे हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फाउंटेन, इसके ऊपर जो चिजल वर्क हुआ है जो कि हैंडमेड है। इस तरह की चीज़ें तैयार की जा रही हैं जिससे हम अपने घरों को खूबसूरत बना सकते हैं, चाहे वो बेंचेस हों, टेबल्स हों। इसके अलावा हमने दिखाया कि ब्लैक स्टोन से पॉटरी जो है, स्टोन वेयर जिसको कहते हैं, किस तरीके से चट्टू बट्टे और सिल बट्टे भी तैयार किए जा रहे हैं जो आज भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं और करने भी चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। ये बड़े बड़े खूबसूरत फाउंटेन्स यहीं पर तैयार किए जाते हैं मशीन की मदद से और हाथों से। कितना नफासत भरा ये काम जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर और यही हमारी पहचान और हमारा फ़ख्र है। सो आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमने आपको डिटेल में दिखाया कि टेक्सला का ये ब्लैक स्टोन किस तरह की बेशकीमत चीज़ें जो है इससे बनाई जाती हैं, यहाँ का आर्टिसन अपने इस हाथ से ये फ़न पारे तैयार करता है। लुक एट दिस, इट्स टोटल हैंडमेड प्रोडक्ट, हाथों से चिजल वर्क किया गया है, इसमें कोई पॉलिश नहीं की गई। और ये हमारे घरों में लगा हो तो हमारे घर की जीनत जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें ऐसा ही रहना है। इसका ना रंग जो है वो फेड होना है, यही इसकी खूबसूरती है। और इसी वजह से इन प्रोडक्ट्स की ना सिर्फ पाकिस्तान में डिमांड है बल्कि यूरोप में भी ये बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये टाइल भी जो है पत्थर से तैयार की जा रही हैं और ये टाइल्स जो हैं हमारी फ्रंट एलिवेशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उसको खूबसूरत बना देती है। और ये पाकिस्तान समेत बाहर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। उसको और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे लिए तो कीमती हैं ही, साथ ही साथ यूरोप में इनकी बेतहाशा डिमांड है। जैसा कि फायर प्लेस आप देख सकते हैं, हम भी अपने घरों में लगाते हैं लेकिन यूरोप में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम बाहर एक्सपोर्ट करके बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकते हैं।
अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सपोर्ट और मिल जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। और यही इस प्रोग्राम का असल मकसद है। हम इस प्रोग्राम के तवस्सुस से उन तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारा फ़ख्र हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products. It will be a win-win situation. आप जिन जिन ममालिक में रहते हैं अपना भी फ़ायदा कीजिए, पाकिस्तान का भी फ़ायदा कीजिए। इन हुनरमंदों को, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करें, इससे पाकिस्तान बिलाशुबा आगे बढ़ेगा। और इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।